हेलो एंड वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का स्वागत है। और देखिए बीपीएससी के द्वारा एक और वैकेंसी आया है, ठीक है। तो इसमें उन सभी छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है कि जो बच्चे क्या है कि बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं जो 12वीं किए हुए हैं, ठीक है। आप 12वीं से ज़्यादा भी किए हुए हैं तो आप भर सकते हैं, लेकिन कम से कम इसके लिए क्या चाहिए, कम से कम यदि आप 12वीं किए हुए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आई होप कि साउंड आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो ये है बीपीएससी एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क रिक्रूटमेंट 2025, ठीक है। पोस्ट की संख्या बोलेगा तो पोस्ट की संख्या टोटल कितना है, पोस्ट का संख्या टोटल कितना है 26 है, ठीक है। 26 पोजीशन है। और फॉर्म भरने की बात कीजिए तो फॉर्म भरना कब से चालू हो जाएगा, 8 जुलाई 2025 से, ठीक है। आज 1 जुलाई हो गया है तो 8 जुलाई 2025 से चालू होगा और 29 जुलाई 2025 को समाप्त होगा। तो जो भी छात्र को क्या होगा कि जो भी छात्र 10+2 किए हुए, गौर से सुन लीजिएगा, जो भी छात्र 10+2 किए हुए हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और याद करके क्या कीजिएगा, याद करके फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ और बताया गया है, हम आगे भी बताते हैं। थोड़ा सा एलिजिबिलिटी एक बार देख लो। एलिजिबिलिटी में बोला गया है कैंडिडेट मस्ट है पास्ट इंटरमीडिएट इन एनी स्ट्रीम, ठीक है। चाहे साइंस से होगा या फिर इकोनॉमी से होगा या फिर किसी भी विषय से होगा। यदि क्या किया है, यदि क्या 12वीं पास किया है तो 12वीं पास किया तो फॉर्म को भर सकता है। और साथ में क्या होना चाहिए कि आपको थोड़ा बहुत क्या हो, कंप्यूटर का नॉलेज हो, कंप्यूटर को नॉर्मली चलाना और टाइपिंग आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली का मतलब क्या हो गया कि देखो टाइपिंग तो बच्चा मांगेगा, ठीक है। तो जो छात्र भी टाइपिंग वगैरह किया है और यदि कंप्यूटर का थोड़ा सा भी समझ है, ठीक है, कंप्यूटर का थोड़ा सा भी समझ है तो सर्टिफिकेट तो देखो मांग नहीं रहा, ठीक है। तो टाइपिंग अभी भी चाहेगा तो क्या करेगा, अभी भी टाइपिंग करना चालू करेगा तभी भी टाइपिंग सीख सकता है, ठीक है। तो एक अच्छा सुनहरा अवसर है, बीपीएससी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के क्या होगा, आप सदस्य भी बनिएगा, ठीक है। और साथ में फॉर्म भी भर लीजिएगा। थोड़ा सा ये जानकारी देख लो। अप्लाई डेट ऑलरेडी बता दिए, 8 जुलाई से चालू होगा, 29 जुलाई को समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा देख लो, जो छात्र ओबीसी से होगा, जनरल से होगा और ईडब्ल्यूएस से होगा तो उसको 600 रुपया लगेगा। जो एससी एसटी से होगा और महिला होगी खास करके बिहार की, ठीक है, तो उसको 150 रुपया लगेगा। और जो छात्र क्या होंगे, जो पीएच होंगे, जो दिव्यांग होंगे तो उनको 150 रुपया मिलेगा। ऑनलाइन पेमेंट होगा। बाद बाकी ये सब चीज़ें, थोड़ा सा एज क्रिटेरिया देख लीजिए। तो कम से कम आपका 18 साल उम्र होना चाहिए और मैक्सिमम 37 साल। अब बाकी का जो क्या कहता है कि रिजर्वेशन का बात करेगा तो एलडीसी में जो गवर्नमेंट के हिसाब से है तो उसको जो जिस कास्ट से होगा, जिस कैटेगरी से होगा तो उन लोगों को क्या होगा, उन लोगों को मिलेगा। कुल पोस्ट कितना है, 26। तो जो भी छात्र 12वीं किए हुए हैं, 10+2 किए हुए हैं यानी कि इंटर, तो आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर दीजिएगा। याद करके क्या कीजिएगा, याद करके फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। याद करके क्या कीजिएगा, फॉर्म भर लीजिएगा। 8 जुलाई से फॉर्म चालू हो जाएगा। और तुम्हारे लिए हम एक चीज़ और कर देते हैं यहीं पे, यहाँ पे देखो हम नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। कहाँ गया, ये देखो ये नोटिफिकेशन है। तो नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कुछ आ जाए, ठीक है। यदि कुछ आ जाएगा तो तुमको दिखाते हैं। चलो थोड़ा ओपन होने दो। देखो ये खुल गया तो देख लो, इसमें वो भी दिया हुआ है। तो किसी प्रकार का ये अर्जी फर्जी नहीं है। देखो नोटिफिकेशन संख्या कितना है, 43/2025। नोटिफिकेशन याद रखना, ठीक है, 43/2025। बाकी ये पोस्ट है, ठीक है। ये क्या है, कुल अनुमान पद है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ अभी हम बता ही दिए हैं। इसमें थोड़ा सा मेरे लिए ज़रूरी क्या है कि आपको हम सिलेबस बता दें। देखो इसमें टंकन मांगा है तो भाई टाइपिंग तो मांगेगा, क्योंकि एलडीसी का फॉर्म भरिएगा तो एलडीसी का फॉर्म भरिएगा तो टाइपिंग तो आपको आना चाहिए, तभी ना कोई क्या होगा कि कोई भी कागज़ पत्तर वाला काम होगा, लिखाई पढ़ाई वाला तो आपको कंप्यूटर पे आप टाइप कीजिएगा, फिर जो भी प्रिंट आउट कहीं पे सेंड करना होगा तो ये सारा काम आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसमें आपको हम सिलेबस बता देते हैं। और सिलेबस हमको नहीं लगता कुछ अलग से होगा, वही होगा जो सामान्य एग्जाम में होता रहता, ठीक है। तो देखो चयन प्रक्रिया में क्या लिखा हुआ है कि किसी भी स्तर की परीक्षा के लिए संविदा के बाद 40,000 से कम आवेदन रहने पर, देखो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना। एक इस फॉर्म को क्यों भरना वो हम बता रहे हैं। जो भी बच्चा को थोड़ा सा भी कंप्यूटर का नॉलेज होगा तो आप फॉर्म को भरिएगा, उसके पीछे कारण बता रहे हैं
कि 26 पोस्ट देख देख के ना बहुत आदमी होता है जल्दी फॉर्म नहीं भरता था, कम पोस्ट रहता है, क्यों ये सोच के नहीं फॉर्म भरता है कि यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, सेटिंग हो जाएगा, दुनिया भर का दिमाग में रहता है। तो यदि 40,000 से कम पोस्ट आवेदन हुआ तो ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा क्या होगा, नहीं ली जाएगी। देखो कितना खुशखबरी है, यदि 40,000 से कम फॉर्म आदमी भरा तो क्या होगा कि प्रारंभिक परीक्षा नहीं लिया जाएगा। तो ये तुम्हारे लिए तो एक तो बेनिफिट हो जाएगा कि एक पेपर तो ऐसे ही गायब हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षा 2 चरणों में होगी। तो भगवान से मनाना यही कि 40,000 से कम हो, एक पोस्ट भी कम यदि भराएगा, ठीक है, एक पोस्ट भी कम भराएगा तो प्रीलिम्स के पेपर से छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। चलो, और उसमें प्रथम चरण में क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा तथा द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा की मांग होगी, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा दोनों ही क्या होगा, वस्तुनिष्ठ बहु विकल्पीय, यानी कि एगो क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें 4 गो ऑप्शन रहेगा, तो उसमें क्या करना है, एगो पे तुमको क्लिक करना है, ठीक है। सामान्य अध्ययन रहेगा 50 नंबर का, उसके बाद सामान्य विज्ञान और गणित रहेगा 50 नंबर का, उसके बाद मानसिक क्षमता रहेगा 50 नंबर का, ठीक है। तो बीपीएससी के द्वारा एक और भी फॉर्म आया हुआ है, बीपीएससी के द्वारा एक एएसओ का आया, ठीक है, एएसओ का एक हम भी दे रहे हैं, विधानसभा का एक बीपीएससी का। तो इसमें भी क्या देखिएगा, इसमें भी देखिएगा तो सेम का सेम सिलेबस है, ठीक है। तो आपको बोले ना कि इसमें कोई भी अलग से कुछ हवाई जहाज टाइप का सिलेबस नहीं होगा, वही सिलेबस है, मगर इसमें एक कैच है। कैच ये है कि जो भी प्रश्न होगा तो उसका यदि सही जवाब दीजिएगा तो 4 अंक मिलेगा, और यदि गलती कीजिएगा तो 1 अंक काट लिया जाएगा, तो यानी कि इसमें निगेटिव मार्क होगा, ठीक है। 2 घंटा का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्री का, ठीक है। और प्री में एक चीज़ गौर से सुन लीजिए, ठीक, इस चीज़ को आप क्या कीजिएगा, बहुत ज़्यादा गौर से सुनिएगा, क्योंकि हम बताते हैं परीक्षा के नाम पे क्या होता है, यूट्यूब पे बहुत भोकाल मचता रहता है, ठीक है। दुनिया भर का तुमको ऐसा ऐसा कंटेंट देगा कि जिससे लोक लुभावना में क्या होगा, तुमको लगेगा यही है जो है, मगर उसके लिए क्या है कि आप सिलेबस को गौर से पढ़िएगा, ठीक है। तो लिखा हुआ प्रारंभिक परीक्षा में पुस्तक सहित ली जाएगी, ठीक है। प्रत्येक खंड के लिए एक पुस्तक ले जाने की छूट। तो किसी छात्र को मन होगा किताब ले जाने का, तो जो एनसीईआरटी का बुक होगा या फिर बिहार बोर्ड का बुक होगा या फिर आईएससी बोर्ड का होगा, तुम एगो किताब भी ले जा सकता है, ठीक है। तो बुक ले जाना तो हमको लगता है मूर्खता होगा, इसलिए क्योंकि वो मैच ही नहीं करता उस लेवल को, जो तुम वहाँ पे वो किताब को जब तक उल्टाएगा तब तक पता चला तुम्हारा टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इस सब चीज़ से बचना, और किसी भी प्रकार का गाइड नोट्स उसको ले जाना या फोटो कॉपी को या हस्तलिखित किसी भी चीज़ को ले जाना मना है, ठीक है। तो ये सब काम क्या करना, नहीं करना, ठीक। चलिए सिलेबस देखिए, तो इसमें प्रश्न क्या होगा कि वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उन्हें प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की। तो देखो ये सब कहने के लिए होता है, ठीक है। तुमको हम इसको तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका बताएंगे कि बिहार कंपटीशन पे तुम आना, और यहाँ पे क्या करना हम तुमको बताएंगे आगे कि जो अभी 71वीं बीपीएससी के लिए और दरोगा के लिए, ठीक है। तो तुम 71वीं बीपीएससी के लिए जो हम एमसीक्यू दे रहे हैं, ठीक है, बीपीएससी के लिए जो एमसीक्यू दे रहे हैं, तो तुम सिर्फ वो एमसीक्यू कर लो, ठीक है। तो जो तुम्हारा जीके वाला टेंशन होगा ना, चाहे जीके हो या जीएस हो, वो फिनिश हो जाएगा। अब मैथ साइंस के लिए ना परेशान बिल्कुल नहीं होना, उसका भी हम उपाय बता देते हैं, ठीक है। तुमको हम एक कोचिंग का भी नाम बता देंगे, उस कोचिंग से तुम करना, तुम्हारा वहाँ से हो जाएगा, क्योंकि हम वास्तव में चाहते हैं कि तुम्हारा क्या हो, सिलेक्शन हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही वीडियो देखो, मगर जीके जीएस मेरा है अच्छा, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ से कर लो। अब मैथ रीजनिंग के लिए तुमको एक कोचिंग का नाम बता देंगे, तुम वहाँ से कर लेना, ठीक। बाकी का देख लो समसामयिक घटना, तो समसामयिक घटना के लिए इसी चैनल पे क्या करना, प्रतियोगिता दर्पण का वीडियो हम दिए हुए 71वीं बीपीएससी वाले के लिए, ठीक है। तो उसको कर लीजिएगा, तो क्या होगा कि आपका एक भी करंट अफेयर, कोई भी करंट अफेयर आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। बाकी देख लीजिए, विज्ञान है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी मुद्रा, देखो राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, ये सब चीज़ हम पूरा का पूरा करवाए हुए, ठीक है। इसके अलावा भारत में उसके पड़ोसी देश, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, तो वही सारा का सारा है, ठीक। तो ये सारा आप कर लीजिएगा, तो आपका क्या होगा कि आपका सिलेक्शन 100% गारंटेड है, ठीक।
अब मेंस का बात कीजिएगा तो मेंस के लिए भी हम बताते हैं, मेंस के लिए भी बिल्कुल क्या होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो मेंस का आपको हम सिलेबस दिखाते हैं, ठीक। तो मेंस का क्या कर लीजिएगा, देख लीजिए। तो उसमें भी आपको बहुविकल्पीय प्रश्न ही होगा। तो वहाँ पे भी क्या है कि वहाँ पे भी टिक मारेगा और आसानी से आगे बढ़ते चले जाना। देखो मेंस में क्या दिया हुआ है कि मुख्य लिखित परीक्षा कोटिवार न्यूनतम अर्हता के आधार पर योग्य पाए गए सभी सफल अभ्यर्थियों को टंकन कंप्यूटर जांच परीक्षा में बुलाया जाएगा। तो आप लोग का क्या होगा कि आप लोग से वो करवाया जाएगा टाइपिंग, और टाइपिंग कर लीजिएगा। तो फिर क्या होगा कि मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। एक बार मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो फिर क्या होगा कि फिर तो कोई टेंशन नहीं। अब बीपीएससी जैसे संस्थान को क्या होगा, बीपीएससी जैसे संस्थान से जुड़ी है तो कितना भी नसीब खराब होगा तो 35-40 के आसपास कम से कम क्या होगा, सैलरी होगा, ठीक है। तो बिल्कुल क्या करना, टेंशन नहीं लेना। हाँ, हम आपको बता रहे थे कि मैथ के लिए आप क्या कीजिए। तो मैथ के लिए हम एक कोचिंग का नाम आपको बताते हैं, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और उसका आप मैथमेटिक्स का क्लास देख लीजिएगा, वहाँ से हो जाएगा उनका। देखो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, मगर हम क्या कहते हैं, रियल में हम देखे हैं कि चीज़ें बेहतर है, ठीक है। तो चीज़ें बेहतर है तो हम चाहते हैं कि वहाँ से करो, वहाँ से करने में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मेंस का एक बार हमको देखने दो, प्रॉपर मेंस का क्या सिलेबस दिया हुआ है। तो मेंस का तो प्रॉपर अलग से नहीं लिखा हुआ, तो हमको लगता है यही है। प्रारंभिक परीक्षा का तो दे दिया है। मेंस का बात करेगा तो मेंस का कहाँ गया, मेंस में भी हमको लगता है वही सिलेबस है, ठीक है। मेंस में कुछ भी अलग से नहीं लिख के दिया हुआ है। प्रारंभिक हो गया, प्रारंभिक के बाद लिखित। तो देखो लिखित परीक्षा में भी क्या है, लिखित परीक्षा में कुछ अलग से नहीं दिया है, ठीक है। लिखित परीक्षा में नहीं दिया, इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है तो वही रहेगा, और वहाँ पे भी वही होगा कि वन लाइनर सवाल रहेगा, उसके बाद आपको टिक करना है, समझ गए। तो देखिए क्या नाम है उसका, शायद उसका नाम आदित्य रंजन है, ठीक है। रैंकर्स या फिर गुरुकुल कैसे करके नाम है, गुरुकुल करके नाम है, ठीक है। रैंकर्स या गुरुकुल्स करके नाम है, एक बार देखिएगा आप यूट्यूब पे, आदित्य रंजन है, ठीक है, आदित्य रंजन है। तो उसको आप एक बार देखिएगा। उसका क्या कीजिएगा, जो 45 डेज मैराथन चल रहा है एसएससी वाले के लिए, ठीक है, कभी देखना उनका वीडियो। तो मेरा नाम जिक्र जरूर करना, इस चैनल का नाम जरूर जिक्र करना, क्योंकि हम तुमको बता रहे हैं, ठीक है। तो उनका 45 डेज वाला जो मैथ का क्लास होगा तो वो कर लेना, और साथ में रीजनिंग का क्लास होगा वो कर लेना, ठीक है। तो वहाँ से तुम्हारा मैथ है ये रीजनिंग हो जाएगा, बाद बाकी का यहाँ से कर लेना। बाकी कोई पाबंदी नहीं, तुमको जहाँ सही लगे क्या करना वहाँ से कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ये आप क्या कीजिएगा, आप खुद भी जाके क्या कीजिएगा, ये सारा डाउनलोड कर लीजिएगा, और होगा तो हम टेलीग्राम पे ये सारा आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको थोड़ा सा भी लगे कि आपको मदद कर रहा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।